हेलो दोस्तों, मैं राहुल सर आपके अपने यूट्यूब चैनल जीबी स्टडी पर आपको बहुत बहुत स्वागत करता हूं। देखिए दोस्तों, आज हम सीखेंगे वाच्य। वाच्य कितने प्रकार होते हैं दोस्तों? वाच्य 3 प्रकार होते हैं। नंबर 1 कृत्यवाच्य, नंबर 2 है क्रमवाच्य, नंबर 3 है भाववाच्य। तो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यूपी में 100% इसमें से एक नंबर 100% आना है। एक नंबर आपको 100% मिलेगा। और दोस्तों अगर आपने ये सीख लिया तो बहुत आपको इजी हो जाएगा और ये बहुत इजी तरीका से हम इसको कर सकते हैं। और मैं आपको विस्तार पूर्वक समझाऊंगा, एक एक चीज आपके माइंड में जा सकती है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हमने बताया था क्या कहते हैं इसको, वाच्य। हमने बताया इसको हम कहते हैं वाच्य कहते हैं। और दोस्तों वाच्य जो है हिंदी में वाच्य होता है। तो देखिए दोस्तों, ये है वाच्य और ये हमारा यूपी टेट में 100% पूछा जाता है कि वाच्य। ठीक है दोस्तों, वाच्य में यही पूछ सकता है कि वाच्य कितने प्रकार के होते हैं। उसमें ऑप्शन दे सकता है 2, 3, 5, 7 स्टेप से। तो आपको पता दोस्तों कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार। नंबर 1 बताया था दोस्तों, वाच्य के भेद जो है दोस्तों कितने हैं? कृत्यवाच्य। दूसरा क्या है? कर्मवाच्य तथा तीसरा क्या है? भाववाच्य। तो दोस्तों कृतवाच्य का मतलब क्या होता है? कृतवाच्य मतलब होता है कर्ता पे डिपेंड होगा। किस पर? कर्ता पे। और कर्मवाच्य का मतलब होता है दोस्तों कर्म पर डिपेंड होता है ना, उसमें कर्म की बात की जाती है। और भाववाच्य मतलब होता है आपको जिसके अंदर कोई भाव पैदा हो, है ना, कोई भी उसमें भाव पैदा हो। ठीक है दोस्तों, किस तरह से देखिएगा, सबसे पहले बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको समझना जरूरी है वाच्य। वाच्य क्या है, वाच्य के बारे में थोड़ा जानते हैं, उसके बाद हम आपको विस्तार पूर्वक ये समझाएंगे। ठीक है दोस्तों, और करने से पहले दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको क्या। वाच्य, वाच्य क्रिया के जिस रूप से पता चलता है कि वाक्य में क्रिया कर्ता कर्म या भाव के अनुसार प्रयुक्त हुई है, उसे हम वाच्य कहते हैं। ठीक है दोस्तों, किसके अनुसार? कर्ता कर्म या भाव के अनुसार। ठीक है दोस्तों, तो अब देखिएगा, जैसे एग्जांपल है आपका, जैसे कि राधा क्रिकेट खेलती है। अब हमने कहा कि क्रिकेट कौन खेलता है ना, वो है राधा। मतलब ये क्या है? एक सब्जेक्ट पे डिपेंड है, मतलब हम कहते हैं कर्ता। ठीक है दोस्तों, लेकिन क्या करती है? वो खेलती है। खेलती जो हमारी क्या है? क्रिया है। क्या है? क्रिया। क्यों? क्योंकि इसमें क्रिया की बात की गई है कि क्रिया के जिस रूप से पता चलता है, तो क्रिया के रूप से ये पता चलता है कि किस पे फोकस कर रही है। ठीक है दोस्तों, क्रिया होना बहुत जरूरी है। राधा के द्वारा क्रिकेट खेला जाता है। अब हमने पूछा आपसे क्या खेला जाता है, तो क्या खेला जाता है दोस्तों? क्रिकेट खेला जाता है। इसमें क्रिकेट क्या है? हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अगर हम समझेंगे इसको है हमारा ऑब्जेक्ट। इसी तरह दोस्तों थोड़ा समझना है आपको, बहुत इजी तरीका से, बहुत सिंपल तरीका से मैं सिखा रहा हूँ। तो इसमें दोस्तों देखो, ये थोड़ा मिक्स है इसलिए बता रहा हूँ। इसमें क्रिकेट क्या होगा? इसमें ऑब्जेक्ट हो गया क्रिकेट और सब्जेक्ट हमारा क्या है? राधा है। ठीक, अगर इसमें क्रिकेट जब ऑब्जेक्ट हो गया, हमने क्या खेला जाता है, लेकिन हमने क्या पूछा तो क्या खेला जाता है, तो आप क्या बताएंगे? क्रिकेट खेला जाता है ना, ये खेलता है क्रिकेट। और क्रिकेट से मतलब ये ऑब्जेक्ट भी है ना, और ऑब्जेक्ट है तो इसका मतलब हम ये किस में आया? ये हमारा कर्मवाच्य होगा। क्या होगा दोस्तों? कर्मवाच्य। तो हर चीज को आप ये समझना बहुत जरूरी है। राधा से खेला नहीं जाता, राधा से खेला नहीं जाता, है ना। तो अब देखो, इसमें राधा से खेला नहीं जाता, अब जाता है ना, खेला है। अब खेलना और जाता, जाता क्या है? कोई गो टू, जैसे हम कहते हैं जाना, है ना। और खेला क्या है? खेलने की, मुझे खेलने कहते हैं। क्या नहीं खेला जाता इसमें? ये कोई क्रिया नहीं है। मतलब क्रिया दे रखी है, लेकिन ये क्लियर नहीं है कि क्या नहीं खेला जाता है। तो हमें इससे पता लग रहा है कि इसमें जो है हमारा क्या भाव पैदा हो रहा है। क्या हो रहा है? एक भाव पैदा हो रहा है। तो इससे आपको पता लग रहा है दोस्तों कि इसमें जो कर्ता कर्म और भाव की बात की जा रही है। ये बहुत सिंपल है, बहुत इजी तरीके से हम करेंगे। फर्स्ट है कृत्यवाच्य। क्या है? कृत्यवाच्य। जिस वाक्य की क्रिया कर्ता के अनुसार होती है, जिस वाक्य की जो क्रिया है, क्रिया है कर्ता के अनुसार होती है, उसे हम कृत्यवाच्य कहते हैं। किसके अनुसार होती है दोस्तों? कर्ता के अनुसार। अब आप देखिएगा इसमें कर्ता क्या है? कर्ता क्या आपका? राम।
राम पुस्तक पढ़ता है। हमने कहा क्या पढ़ता है? पुस्तक पढ़ता है। कौन पढ़ता है? राम पढ़ता है। राम क्या पढ़ता है? पुस्तक पढ़ता है। अब हमने कहा कि राम पुस्तक पढ़ती है, गलत, ये रॉन्ग हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ राम है इसलिए पढ़ता है, ठीक, क्योंकि इसके अनुसार ये आया है और इसके अनुसार ये है, ठीक। जैसे पुष्पा समोसा खाती है। अब बताइए दोस्तों, अगर मैं लिखूं पुष्पा समोसा खाता है तो ये सही हो जाएगा? नहीं, ये हो जाएगा गलत। इसलिए पुष्पा समोसा खाती है, क्योंकि क्रिया जो है किस पर डिपेंड है? पुष्पा पे। पुष्पा क्या एक लड़की है, इसलिए खाती यहाँ लिखा हुआ है। हमें ये चीज समझनी है ना। अब इसी तरह दोस्तों सेकंड आपका कर्मवाच्य। क्या है? कर्मवाच्य। कर्मवाच्य जिस वाक्य की क्रिया उसके कर्म के अनुसार होती है। किसके? कर्म के अनुसार, उसे कर्मवाच्य कहते हैं, ठीक। कर्म पे डिपेंड हो। जैसे राम द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है। हमने कहा क्या पढ़ी जाती है? तो आप कहेंगे पुस्तक पढ़ी जाती है, पुस्तक, है ना। और पढ़ कौन रहा है? राम। राम के द्वारा क्या पढ़ा जाता है? एक पुस्तक पढ़ी जाती है। जो चीज पढ़ी जाती है तो वो इसमें पुस्तक पढ़ी जाती है। इसका मतलब क्या है? ये हमारा क्या है? कर्म है। ऑब्जेक्ट हमारा है कर्म, ये तो वो पुस्तक पढ़ी जाती है। इसी तरह सुमन के द्वारा आम खरीदे जाते हैं। हमने कहा क्या खरीदे जाते हैं? तो आप कहेंगे आम। आम हमारा क्या हो गया? इसमें कर्म हो गया, है ना, ऑब्जेक्ट हो गया। तो इसका हमें बहुत ध्यान देना है दोस्तों। इसी तरह यह है भाववाच्य। क्या है? भाववाच्य जो क्रिया वाक्य के कर्ता या कर्म के अनुसार ना होकर, किसके? कर्ता या कर्म के अनुसार ना होकर, उन दोनों में ना कर्ता की बात हो ना कर्म की बात होगी, ना होकर भाव के अनुसार होती है, उसे हम भाववाच्य कहते हैं। जैसे नानी से चला नहीं जाता। अब बताओ दोस्तों, इसमें क्या है? भाव पैदा हुआ है। क्या पैदा हुआ दोस्तों? इसमें भाव पैदा हुआ है। वो कह रहा है कि नानी से चला नहीं जाता है। इसमें हमें पता लग गया कि उसके अंदर एक भाव जागृत हो रहा है, कि भाव के अंदर से फीलिंग आ रही है ना। तो वो भाव उसमें पैदा हो रहा है। कबूतर से उड़ा नहीं जाता। और एक चीज में और है कि इसमें सा यूज होता है। इसमें से की बात जरूर होगी, ये ध्यान रखना है। से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें ना भाववाच्य में से अधिकतर लगा होता है। उससे हमें पता लग जाता है कि ये भाववाच्य का है, ठीक है दोस्तों। तो यह नानी से चला नहीं जाता, कबूतर से उड़ा नहीं जाता। देखो इसमें से, इसमें भी से है, इसमें भी से। इससे हमें कंफर्म हो जाएगा ये भाववाच्य, ये याद रखना दोस्तों, ठीक है। इसी तरह ये है कृत्यवाच्य और ये क्या है? क्रमवाच्य। अब कृत्यवाच्य और क्रमवाच्य की तुलना की गई है, मतलब बनाया गया है कृत्यवाच्य क्या है, क्रमवाच्य क्या है ना। कैसे हम इसको समझेंगे? अगर एग्जाम में आ जाए तो कृत्यवाच्य और क्रमवाच्य क्या है ना दोस्तों। अब लिखा है इसमें कृत्यवाच्य में लिखा है राम विद्यालय जाता है। राम विद्यालय जाता है, इसका मतलब है कि विद्यालय जाता है, लेकिन कौन जाता है? इससे मतलब राम जाता है। क्लियर हो रहा दोस्तों? कौन जाता है? राम जाता है। इसमें क्या है क्रमवाच्य में? कि राम द्वारा विद्यालय जाया जाता है। राम द्वारा विद्यालय जाया जाता है। हमने कहा कहाँ जाया जाता है? तो आप कहेंगे विद्यालय जाया जाता है। अब विद्यालय हमारा क्या है? ये कर्म है। विद्यालय में तो जा रहे हैं हम, विद्यालय जा रहे हैं, कर्म ऑब्जेक्ट है, ठीक है दोस्तों। अब जो गरिमा पत्र लिखती है, हमने कहा पत्र लिखती है, कौन लिखता है पत्र? तो ये क्या है? गरिमा। गरिमा क्या है? किसी का नाम है। गरिमा द्वारा पत्र लिखा जाता है। अब हमने कहा लिखा जाता है, क्या लिखा जाता है? तो क्या लिखा जाता है का मतलब क्या है? पत्र लिखा जाता है। इससे हमें कंफर्म हो रहा है कि पत्र लिखा जा रहा है। पत्र हमारा ऑब्जेक्ट है, इसे हम कहते हैं कर्म। क्या कहते हैं दोस्तों? कर्म। एक एक चीज को बहुत बेसिक से बताना, समझिएगा दोस्तों। ये 100% आपको 1 नंबर दे के ही जाना, ये ध्यान रखना। आप 1 नंबर क्लियर हो जाएगा यहाँ से, बिल्कुल यूपी टेट में ये नोट कर लीजिएगा, ये 1 नंबर क्लियर यहाँ से। वह जोर से हंसता है। वह जोर से हंसता है, उससे जोर से हंसा जाता है। उससे जोर से हंसा जाता है, ठीक है दोस्तों। तो याद रखना। अब देखो ये आ गए कृत्यवाच्य, ये क्या है? भाववाच्य। अब कृत्यवाच्य और भाववाच्य की फिर बात होगी, है ना, कि भाववाच्य क्या हुआ, कृत्यवाच्य क्या है। कृत्यवाच्य मैं नहीं सोता। कौन नहीं सोता? मैं नहीं सोता। भाववाच्य में क्या है कि मुझसे, जो से है, मुझसे सोया नहीं जाता। मुझसे सोया नहीं जाता, ठीक है दोस्तों। ये भाववाच्य की बात करना, अपने बता रहा है कि मुझसे सोया नहीं जाता। भाव एक अंदर से पैदा हो रहा है। कृत्यवाच्य राजू तेज दौड़ता है। राजू क्या है? तेज दौड़ता। हमने कहा तेज दौड़ता है, लेकिन कौन दौड़ता है भाई? तो हमें क्या पता लगा? राजू तेज दौड़ता है, राजू दौड़ता है। भाववाच्य में क्या है? राजू से, दो से, लेकिन आप देखो हम भाववाच्य में क्या वो से होगा? से तेज दौड़ा जाता है।
राजू से तेज दौड़ा जाता है। इसी तरह दोस्तों, राधा खाना खाती है। राधा खाना खाती है। हमने आपसे पूछा कि खाना कौन खाता है, तो आप कहेंगे दोस्तों राधा खाना खाती है। राधा हमारा क्या है, ये करता है, ये करता है, ये करता है, ये करता है, सब मतलब हमने जो बताया कृतवाच्य में करते पर डिपेंड होता है। ठीक है। तो क्रिया तो आप जानती हैं, सोता क्रिया है ना, दौड़ता क्रिया, ये क्रिया है, खाती है, क्या खाती है, हंसता क्रिया, ये सब क्या है, क्रिया है ना, वर्ब क्रिया से कहते हैं। भाववाच्य में अब देखो, ये राधा खाती है, राधा द्वारा खाना नहीं खाया जाता है। हमने कहा क्या नहीं खाया जाता है, तो खाना नहीं खाया जाता है। तो ये दोस्तों हमारा बहुत ध्यान देना है, राधा के द्वारा, लेकिन इसमें फीलिंग की बात की गई है, मतलब होता है क्या, भाव की बात की गई है। राम तेज दौड़ता है, राम क्या है, तेज दौड़ता है। तो देखो इसमें हम कहा तेज दौड़ता है, लेकिन कौन दौड़ता है, राम दौड़ता है ना। हमने कहा कि राम तेज दौड़ती है, अगर हमने दौड़ती है कर दिया तो क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि राम तेज दौड़ती नहीं है, राम एक मेल का नाम है जिसे हम कहते हैं। ठीक है दोस्तों। और इसमें क्या है, राम द्वारा तेज दौड़ा जाता है, राम द्वारा तेज क्या जाता है, दौड़ा जाता है। तो एक चीज का ध्यान रखना दोस्तों, सबसे मेन चीज ये है, देखो ये हमने कृत्यवाच्य कर्मवाच्य लिखा है, इसका मतलब अगर हम बात करें इंग्लिश में, चलते हैं थोड़ा सा टॉपिक समझने के लिए, तो इंग्लिश में कृत्यवाच्य को हम एक्टिव कहते हैं, क्या कहते हैं, एक्टिव। और जो कर्मवाच्य है उसे हम कहते हैं पैसिव कहते हैं। ठीक है दोस्तों, क्या कहते हैं, पैसिव, एक्टिव से पैसिव, उन्हीं को हम हिंदी में कहते हैं एक्टिव से पैसिव। तो इसका ध्यान रखना दोस्तों, बहुत इजी तरीका से, बहुत सिंपल तरीका से मैं आपको सिखा रहा हूँ दोस्तों। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।